तेलंगाना एक्सप्रेस में तुम्हारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से दायर अर्जी पर समाअत करते हुए मजहब तब्दील कराने के इल्जाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान की आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। जमायत की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक दो रुकनी बेंच ने अपने हुक्मनामे में कहा कि जेरी अदालत मुलजिम को मुकामी जमानतदार खड़े करने के लिए दबाव न डाले, बल्कि मुलजिम को उत्तर प्रदेश के बाहर का भी जमानतदार मुहैया करने की सहूलत दे। अदालत ने जेरी अदालत को मजीद हुक्म दिया कि वह मुलजिम की जमानत की शराइत तय करे। नीज यह भी हुक्म दिया कि मुलजिम मुकदमे की तबारीख के अलावा उत्तर प्रदेश सूबे में दाखिल होने से गुरेज करे। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ, यूपी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने अदालत को कहा कि अदालत मुलजिम को सख्त शराइत के साथ जमानत पर रिहा कर सकती है। नीज मुलजिम को इसके खिलाफ आयद इल्जामात की बुनियाद पर जमानत दी जानी चाहिए, न कि दूसरे मुलजिमीन को इसका फायदा मिल सके। इसी दरमियान दो रुकनी बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धोलिया को सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन ने बताया कि मुलजिम पर जिस तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं वो नाकाबिल यकीन है। नीज दिल्ली में मजहब की तब्दीली पर पाबंदी नहीं है और यूपी के कानून का दिल्ली में इतलाक नहीं होता, और जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया है उसने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई थी। मुलजिम इरफान ख्वाजा खान ने बस इशारों के जरिए समझाया था क्योंकि दोनों गूंगे थे। सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से मुलजिम इरफान खान के दिफा में पेश हुई। दो रुकनी बेंच गुज़िश्ता समाअत पर ही फरीकैन के दलाइल की समाअत कर चुकी थी, लिहाजा अदालत ने आज फरीकैन को कहा कि मजीद बहस करने की जरूरत नहीं है और मुलजिम इरफान खान के हक में फैसला सादिर कर दिया। वजारत दाखिला ने मुबैना फीडबैक यूनिट जासूसी केस में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए चारशंबे को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को मंजूरी दे दी। सिसोदिया शराब पॉलिसी केस में पहले ही सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली में इख्तिदार में आने से पहले सियासी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए एक फीडबैक यूनिट तश्कील दिया था और सिसोदिया इस यूनिट के सरबराह थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने पहले इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने रद्दमल जाहिर करते हुए इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के वजारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम किया। बीजेपी के रियासती वर्किंग सदर वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीबीआई को फौरी तौर पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस घपले के असल मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और हमें यकीन है कि मनीष सिसोदिया इस इल्जाम में जेल जाएंगे। कांग्रेस ने चारशंबे को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के चीन से मुताल्लिक़ बयान पर सख्त इतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने वाले मुल्क के जांबाज सिपाहियों की तौहीन की है। कांग्रेसी तर्जुमान सुप्रिया श्रीन ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयशंकर का चीन को लेकर दिया गया बयान तशवीशनाक है और इस बयान के जरिए उन्होंने मुल्क की फौज की हौसला शिकनी की है। श्रीन ने जयशंकर को अब तक का सबसे नाकाम वज़ीर ख़ारजा करार दिया और कहा कि हम चीन से छोटी मईशत हैं और चीन एक बड़ी मईशत है, हम किसी बड़ी मईशत पर हमला नहीं कर सकते। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा का बयान गैर मुनासिब है और कहा कि अगर यही सच है तो दुनिया की छोटी मईशतों को बड़ी मईशतों से डरना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा का बयान फौज की हौसला पस्त करने वाला है और आज तक किसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा बयान नहीं दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने हालिया दौरे कैफ के दौरान यूक्रेन के साथ खड़े हुए मगरबी ममालिक की तारीफ की, जिससे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर अपने जबानी हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ मुल्क की जंग का जिम्मेदार मगरबी ममालिक को करार दिया। उन्होंने ये बात जुमा को रूस के यूक्रेन पर हमले की पहली बरसी से एक हफ्ता कबल कही। उन्होंने दावा किया कि मगरब ने नाजी जर्मनी को फाल किया और यूक्रेन को एक नई नाजी हुकूमत में तब्दील कर दिया जो रूस मुखालिफ थी। बाइडेन ने चंद घंटों बाद कहा कि आमिर सिर्फ एक लफ्ज समझते हैं, वो है नहीं नहीं नहीं। पुतिन ने सोचा कि दुनिया बदल जाएगी, वो गलत थे। कैफ मजबूत, काबिल फख्र और खुद मुख्तार है और यूक्रेन के लिए मगरबी हिमायत नाकाम नहीं होगी। उन्होंने नेटो को पहले से ज्यादा मुत्तहिद करने का आज़म किया और वारसा के शाही महल में बाइडेन का खैर मकदम करते हुए पोलैंड के सदर एंडरजेई डाउडा ने कहा कि कैफ का सफर करके उन्होंने साबित कर दिया कि आजाद दुनिया को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के काफिले पर हमले की सख्त मजम्मत की। हमले में सेंगल के 3 फौजी शहीद और 5 जख्मी हो गए। गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन दुजार्क ने यह इत्तला दी। दुजार्क ने एक बयान में कहा कि गुटेरेस ने सेंगल की हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन के अहल-ए-खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया और जख्मी अमन फौज की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी की ख्वाहिश की। बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल माली हुक्काम से मुतालबा करते हैं कोई इस हमले के मुर्तकिब अफराद की शिनाख्त में कोई कसर उठा न रखें ताकि मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जा सके। रूस ने बांग्लादेश के सफीर कमरुल हसन को वजारत खारजा में तलब किया। ढाका और मास्को में सिफारती जराये ने यह इत्तला दी। रूस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के तहत रूसी जहाजों को बांग्लादेश के बंदरगाहों पर डॉक करने की इजाजत न देने के बायस सफीर को तलब किया गया। बयान में कहा गया कि रूसी वजारत खारजा ने बांग्लादेश के सफीर को आगाह किया कि बांग्लादेश का इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के रिवायती दोस्ताना किरदार से मुतसादुम है और इससे मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के इम्कानात पर मनफी असर पड़ सकता है। बांग्लादेश और रूस के सिफारती जराये ने प्रोथम एलो को इस बात की तस्दीक की, लेकिन केस की तफसीलात फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं थी। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका में रूस के सिफारत खाने ने तस्दीक की कि 69 रूसी जहाजों को मुल्की बंदरगाहों पर बुलाए जाने से रोक दिया गया। सिफारत खाने के मुताबिक हालांकि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश ने रूसी सामान की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मुतअद्दिद रूसी जहाजों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहम करार दिया और यूक्रेन के बाशिंदों को अपने मुल्क में खुशामदीद करने के लिए पोलैंड के अवाम की तारीफ की। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक बाइडेन ने पोलैंड के सदर एंड्रेज डोडा के साथ दोतरफा मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका को पोलैंड की जरूरत है जिस तरह पोलैंड को अमेरिका की जरूरत है। पोलैंड प्रेस एजेंसी के मुताबिक डोडा ने कहा कि बाइडेन का दौरा एक अहम सिक्योरिटी का इशारा है। बाइडेन ने अहद किया कि उनका मुल्क और उसके इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत करते नहीं थकेंगे और नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन की इज्तिमाई सलामती के लिए अमेरिका के अज़्म पर जोर दिया, जबकि डोडा ने यूरोपीय ममालिक और नेटो पर यूक्रेन के साथ इजहार एकजहती पर जोर दिया। बाइडेन कैफ के अचानक दौरे के बाद पीर को पोलैंड पहुंचे। 1 साल से भी कम अरसे में यह उनका दूसरा दौरा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। निर्मल में सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। चंद सियासी जमातें सियासी निजाम को कर रही है खराब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल चेयरमैन सुकेंद्र रेड्डी का मीडिया से खिताब। कर्नाटक में चोरी हुई आरटीसी बस तेलंगाना के तांडूर में दस्तयाब। कर्नाटक और तेलंगाना पुलिस ने अंदरून 24 घंटे मुअम्मे को किया हल। चालाना से बचने बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मास्क से ढकना कानूनी जुर्म। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर साइबराबाद पुलिस का इंतबाह। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम तब्दीली मजहब मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान ख्वाजा खान की जमानत की मंजूर। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वजीर खारजा का चीन से मुताल्लिक बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत का बयान। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक पर जबानी हमले किए तेज। मगरबी ममालिक को जंग का करार दिया जिम्मेदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।